भारतवर्ष में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की दिव्य प्रकाशमयी शक्ति के प्रतीक हैं। ये पवित्र स्थान आत्मज्ञान, भक्ति और मोक्ष की ओर प्रेरणा देते हैं। 11 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 तक तीर्थ यात्रा एसोसिएशन अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। ये 8 ज्योतिर्लिंग इस प्रकार हैं: सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्रिंबकेश्वर, ग्रीष्णेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के साथ साथ द्वारका और शिरडी साई बाबा के दर्शन करने का मौका भी मिल रहा है। आप अपनी सीट अभी ही बुक कर सकते हैं। रिजर्वेशन के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं: 5906-0161 या फिर 59498703 या फिर 57019809 पर। तीर्थ यात्रा की टोली 11 नवंबर 2025 को भारत के लिए रवाना हो रही है और वापस आ रही है 3 दिसंबर 2025 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ आप भी अपने जीवन की यात्रा को सफल बनाइए। यात्रा कार्यक्रम के 10वें सीजन के 17वें एपिसोड में प्यारे दर्शकन, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। इस बार हमारी यात्रा चल रही है कातरा से कश्मीर की ओर। यह सफर केवल रास्तों का नहीं, बल्कि प्रकृति और भक्ति का संगम है। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पर्वत, बहती नदियां और हरियाली से सजी धरती, यह सब जैसे हमारा स्वागत कर रही हो। आगे हमें देखने को मिलेगा स्वर्ग समान कश्मीर, जहां हिमाच्छादित पहाड़ और आदि शंकराचार्य मंदिर हमारी प्रतीक्षा कर रही है। यह यात्रा लंबी है, तो आइए कुछ भजन और कीर्तन हम साथ में गाते हैं और प्रभु के नाम से इस पवित्र मार्ग की शुरुआत करते हैं। अपनी भक्तों पे लाज रखो भगवान, आओ राम संभालो राम, इस जग के बिगड़े काम हो। अपनी भक्तों पे लाज रखो भगवान, लाज रखो भगवान। हे राम 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 कहते रहना, राम से प्यारा कौन है हो। गंगा में नहीं, यमुना में नहीं, सागर में नहीं, तीर्थों में नहीं, गंगा में नहीं, सागर में नहीं, तीर्थों में नहीं, चाहे कभी हो यहाँ। दशरथ तुम्हारा मोती कौशल्या मना मुस्काएगा हो। राम के नैना में कजरा
संतोष का दान। तूने हमको जन्म दिया है, तू ही पालनहार। तेरी दया से फूल फले हम सबका घर संसार। तूने हमको जन्म दिया है, तू ही पालनहार। उपकार करो दुर्गे, उपकार करो दुर्गे, तुम विनती सुनो सबकी, कल्याण करो जग का, सच राह दिखा करके, उद्धार करो दुर्गे, उद्धार करो दुर्गे। दर्शन हो माँ तेरी, सबकी अभिलाषा है, मन में रहो तुम सबके, तुमसे यही आशा है। कान्हा कन्हैया नंद लाला, ओ मुरली वाला ऐसे बजाए मुरली, मुरलिया जादू भरी, मुरलिया जादू भरी, मुरलिया जादू भरी। कान्हा कृष्ण मुरारी, सुध बुध सब बिसराई हो, कान्हा कृष्ण मुरारी। भोले ऐसे बस जाओ मेरे मन में, मेरे तन में, कोई देखे न तुझको मुझ में, कोई देखे न तुझको मुझ में। जैसे बादल में पानी होती है, जैसे बादल में पानी होती है, पर नजर ना किसी को आती है, और नजर ना किसी को आती है। नैना बीत जाए बिरहा की मारी, प्रेम दीवानी रे, बिरहा की मारी, प्रेम दीवानी, तन मन प्यासा, अखियों में पानी, निंदिया न आए, निंदिया न आए, रहना बीत जाए। उस दिन सुबह से ही आसमान में बादल घिरे हुए थे, बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। जब हमने कतरा से कश्मीर की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ की, रास्ते में एक और ऊंचे ऊंचे पर्वत थे और दूसरी ओर गहराई में बहती नदी। भारतीय सरकार ने इस कठिन पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाई ताकि यात्री और स्थानीय लोग आसानी से सफर कर सकें, लेकिन यह मार्ग उतना आसान नहीं था। बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी हुई थी। हमारे वाहन के टायर जब भी पत्थरों से टकराते तो मन में एक प्रार्थना निकलती, हे माँ, हमारे इस मार्ग को आप आसान बना दीजिए ताकि हम आपके मंदिर तक पहुंच सके, आपके दर्शन प्राप्त हो सके।
कहीं कहीं सड़क इतनी संकरी थी कि दोनों ओर से वाहन निकलना कठिन था। नीचे गहरी खाई और बगल में बहती झरनों जैसी नदी। दृश्य अद्भुत था, पर साथ में रोमांच से भर देने वाला भी था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, एक लंबी टनल सामने आई। उस सुरंग में गाड़ी की हेडलाइट चमक रही थी और दीवारों पर पानी की बूंदें झिलमिला रही थी। ऐसा लगा मानो हम किसी रहस्यमयी लोक में गुजर रहे हैं। टनल पार करते ही मौसम ने करवट बदल ली। ठंडी हवाएं चलने लगी और आसमान से हल्की हल्की बर्फ की फुहारें गिरने लगी। हमें समझ में आ गया कि अब हम कश्मीर की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। भारतवर्ष में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की दिव्य प्रकाशमयी शक्ति के प्रतीक हैं। ये पवित्र स्थान आत्मज्ञान, भक्ति और मोक्ष की ओर प्रेरणा देते हैं। 11 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 तक तीर्थ यात्रा एसोसिएशन अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। ये 8 ज्योतिर्लिंग इस प्रकार हैं: सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्रिंबकेश्वर, ग्रीष्णेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के साथ साथ द्वारका और शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने का मौका भी मिल रहा है। आप अपनी सीट अभी ही बुक कर सकते हैं। रिजर्वेशन के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं: 5906-0161 या फिर 59498703 या फिर 57019809 पर। तीर्थ यात्रा की टोली 11 नवंबर 2025 को भारत के लिए रवाना हो रही है और वापस आ रही है 3 दिसंबर 2025 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ आप भी अपने जीवन की यात्रा को सफल बनाइए। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। सड़कें गीली थी क्योंकि बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। हर मोड़ पर प्रकृति का नया रूप सामने आ रहा था। दूर दूर तक देवदार और चीड़ के पेड़ जैसे स्वर्ग के प्रहरी बन खड़े हो। ठंड बढ़ती गई और मन में आनंद भी उतना ही गहरा होता गया। यात्रियों के चेहरे पर थकान तो थी, पर भक्ति और रोमांच का जोश उससे कहीं ज्यादा था।
हम सब ने वाहन में ही कुछ भजन भी गाए। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। 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 बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। दूध जटा में गंगा डाली। 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 त्रिशूल डाली डमरू बजाए। त्रिशूल डाली डमरू बजाए। त्रिशूल डाली डमरू बजाए। त्रिशूल डाली डमरू बजाए। डम 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 डमरू बजाए। गूंजता ओम नमः शिवाय। गूंजता ओम नमः शिवाय। गूंजता ओम नमः शिवाय। गूंजता ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो 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 ओम नमः शिवाय। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी छोटा छोटा खाली छोड़ दे गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रुसारू से छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी छोटा छोटा खाली छोड़ दे गए। अच्छे नानी प्यारे नानी रुसारू से छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, बाकी जो बचा था सारे छोड़ ले गई। कश्मीर पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे हम किसी चित्रकार के कैनवास पर आ खड़े हों। चारों ओर बर्फ से ढके पेड़, जिनकी शाखाओं पर बर्फ की परतें जमी हुई थी। देवदार, चीर और पॉपुलर के पेड़ सब प्रकृति की सुंदरता को निहारने को आमंत्रित करते हैं। यहाँ के घर भी बहुत ही अनोखे हैं। ज्यादातर मकान लकड़ी और पत्थर से बने होते हैं ताकि ठंड में गर्मी बनी रहे। छतें ढलवा होती है ताकि बर्फ टिके नहीं और नीचे फिसल जाए। खिड़कियों पर मोटे शीशे और अंदर अंगीठी की गर्माहट, यही कश्मीरी जीवन का हिस्सा है। जब बर्फ गिरती है तो जिंदगी मानो थम जाती है।
लोग अपने घरों में ही रहना पसंद करते हैं। कश्मीरी चाय, जिनको हम कहवा कहते हैं, वे पीते हैं और गर्म कपड़े पहनते हैं। बाजारों में दुकानें सजी होती हैं। कश्मीरी शॉल, हस्तशिल्प, केसर और ड्राई फ्रूट से भरी हुई होती है। जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ी तो हमें पता चला कि यहाँ के कई लोग एक विशेष प्रकार की लकड़ी से क्रिकेट बनाते हैं। इसको हम विलो वुड कहते हैं, जो केवल कश्मीर में ही पाई जाती है। यहाँ की संस्कृति में कानून और व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ठंड और बर्फबारी में भी सड़कों को खुला रखने में जुटे रहते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगी। सूरज की लालिमा बर्फ पर पड़कर सुनहरी चमक बिखर रही थी। हम अपने ठहराव स्थल की ओर जा रहे थे, मतलब अपने होटल की ओर जा रहे थे, जिनका नाम नकाश रेजिडेंसी होटल था। एक दिन की पूरी यात्रा के बाद शरीर थक गया था। जैसे ही हम होटल पहुंचे तो एक सुकून मन में आया। वाकई बहुत ठंड लग रहा था उस समय। हम जैसे ही पहुंचे तो अपने कमरे में जा बैठे। उस रात जल्दी ही खाना खा के सूप पी के हम सो गए अगले दिन की तैयारी के लिए, क्योंकि अगले दिन हम कश्मीर की सुंदरता को निहारने वाले थे और अनेक मंदिर है वहां पे, उनके दर्शन करने वाले हैं। तो प्यारे दर्शकगण, अगले कार्यक्रम तक हमारी जरूर प्रतीक्षा कीजिए। तब तक हमारी ओर से जय श्री राम। भारतवर्ष में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की दिव्य प्रकाशमयी शक्ति के प्रतीक हैं। ये पवित्र स्थान आत्मज्ञान, भक्ति और मोक्ष की ओर प्रेरणा देते हैं। 11 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 तक तीर्थ यात्रा एसोसिएशन अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। ये 8 ज्योतिर्लिंग इस प्रकार हैं: सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्रिंबकेश्वर, ग्रीष्णेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के साथ साथ द्वारका और शिरडी साई बाबा के दर्शन करने का मौका भी मिल रहा है। आप अपनी सीट अभी ही बुक कर सकते हैं। रिजर्वेशन के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं: 5906-0161 या फिर 59498703 या फिर 57019809 पर। तीर्थ यात्रा की टोली 11 नवंबर 2025 को भारत के लिए रवाना हो रही है और वापस आ रही है 3 दिसंबर 2025 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ आप भी अपने जीवन की यात्रा को सफल बनाइए।